भाई आ गया, जिसका इंतजार था वो आ गया, 90 डेज का प्लान। भाई अब तुम अगर मैं अटेम्प्ट देना चाहते हो सीए फाउंडेशन का May 25, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सा प्लान लेकर आया हूं। भाई 90 डेज बोलो या इसको 100 डेज में भी पूरा करो, अभी हमारे पास इतने दिन हैं। पर एक बात मैं तुमको बता दूं, अगर तुम आज से भी चालू करते हो तो 90 डेज में तुम कोर्स कंप्लीट भी कर कर आराम से पूरा अपना इस May 25 का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। यहां पर मैं बात करने वाला हूं सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें मैं मैथ, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का किस तरह से 90 डेज में कवर किया जाए और एक अच्छा स्कोर बना लिया जाए। राइट, तो भाई मैं हितेश परमार अनअकैडमी की संकल्प टीम से आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सा प्लान लेकर आया हूं। वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है पर बहुत सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा बाड़ी, हमें यहां पर बात करनी है कि यार मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग जो कि पेपर नंबर 3 है, जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे मतलब लगभग सारे बच्चों के लिए खतरनाक होता है। भाई मैं आपको बता दूं, मैथ्स वाला भी डरता है, नॉन मैथ्स वाला तो पहले डर के कोने में बैठा होता है, पर मैथ्स वाला भी डरता है। तो भाई अब सबसे पहले देखिए तो 3 सेक्शंस होते हैं यहां पर, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 1 होता है मैथ्स। जो मैथ्स होता है ना बच्चा पार्टी, उस मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं तुमसे तो जस्ट अ मिनट। तो जो मैं अगर मैथ्स में तुमसे बात करूं कि मैथ्स के अंदर 40 क्वेश्चंस यहां पर होते हैं, मतलब 40 मार्क्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 20 और स्टैटिस्टिक्स 40 क्वेश्चंस होते हैं। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है पेपर का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखिए अभी तक जो पेपर आ रहे थे वो बहुत ही मतलब पहले के पेपर्स, पर अभी पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं ये देखता आ रहा हूं पेपर का लेवल तो मॉडरेट है। और यहां पर इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, तो बेटा पहले याद होता मिक्स पेपर, बच्चा कंफ्यूज, एक क्वेश्चन एलआर का, एक मैथ्स का, एक स्टेट्स का, फिर एलआर मैथ्स स्टेट्स, ऐसा चलता था। अब मैंने देखा है, बताओ क्या हो रहा है, मैथ्स के किसी चैप्टर के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 आए तो 5 एक साथ, फिर अगला भी, ऐसा जनरली बन रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहे हैं, पर ठीक है अभी हम पेपर में डिस्कशन नहीं कर रहे। पर मैं तो बता दूं स्ट्रेटजी क्या बनानी है। भाई बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, पहले तुमको तुम्हारे पेपर को जानना होगा, तुम्हारे सिलेबस को जानना होगा। यही सारी चीजें मैं लेकर आया हूं। पर पहले तुमको बता दूं कि अनअकैडमी जो है अपने सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की क्लासेस जो है वो यहां पर लॉन्च कर रहा है, और बहुत सारे यहां पर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया, और बहुत प्यारे प्यारे से ऑफर्स हैं। और ये रिजल्ट्स 336, 400 में से फाउंडेशन के 345, 341, 329, और जो कि संकल्प टीम आपके सामने है, जिसमें शशांक सर, अखिलेश सर, नकुल सर और हम पूरी टीम आपके साथ रहते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। मेरी टीम पूरी आपको शुरुआत से एंड तक एक एक चीज यहां पर डिटेल में बताती है और आपके रिजल्ट बनाती है, जो कि आपको अभी जो मिल रहा है ऑफर जो है 4 फेब तक 55% ऑफ का है। भाई तुम्हारा मई अटेम्प्ट है या सितंबर अटेम्प्ट है या उसके बाद वाले अटेम्प्ट है, तुम यहां पर ऑफर को ले सकते हो। अगर तुम्हारा अटेम्प्ट तुमको लग रहा है कि मई अटेम्प्ट में ही सारी बात खत्म हो जाएगी, तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7699, राइट। मैं आपको क्या, देखो बहुत सिंपल सी बात है, 7699 में तुमको सारे फैकल्टीज मिल रहे हैं, लाइव मिल रहे हैं, और यहां पर तुमको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ टू डाउनलोड कर सकते हो। तुमको तुम्हारे टेस्ट होने वाले हैं, तुम्हारा रिवीजन होने वाला है, ओनली इन 7699। यस, इतने कम रुपए में तुम्हें कहां मिलेगा भाई। 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, और यहां पर ध्यान रखना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक कोड है जो तुम्हें डालना होगा, हितेश पी, HITESH हितेश पी, हितेश परमार का हितेश पी। ये कोड तुम्हें डालना होगा। 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर तुम्हें और अगला अटेम्प्ट का प्लान करना हो, या फिर 12 मंथ का, तुम्हें थोड़ा और दूर जाना हो। इतने कम प्राइस में तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो क्यों नहीं लेते हो भाई। मार्केट में फीस इसकी 40-50,000 होती है, जो कि आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है। तो अभी भी आपने नहीं लिया हो और आपका प्लान चल रहा हो, तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हितेश पी कोड मत भूलना भाई, ठीक है। तो ये भाई हमारा ऑफर था। अब हमारा इंटर का भी है भाई, सीए इंटर का। भाई सीए इंटर का भी पूरा प्रोग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें बेहतरीन सी टीम है। 20,000 में आपका कवर हो रहा है। मैं आता हूं वापस से सिलेबस पे। बच्चा बाड़ी, पहले तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। मैथ्स के अंदर 8 चैप्टर्स होते हैं, क्या सारे करने हैं? सारी बातें बस 2 मिनट बाद ही होने वाली है। ये पूरा सिलेबस है। पहले है मैथ्स में फर्स्ट 4 बेसिक मैथ्स। फर्स्ट 4 बेसिक है, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। जिसका मैथ से डर लगता है, पहले 4 तो वो यूं ही कर सकता है, राइट। अब यहां पर भी सेट थ्योरी बच्चा कर सकता है भाई।
सीक्वेंस के अंदर भी बेसिक बच्चा बच्चा कर सकता है, बताऊंगा तुम्हें करना क्या है दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करो, पूरा प्लान लेकर आया हूं, पूरा प्लान लेकर आया हूं, राइट। तो ये तुम्हारे पास है तुम्हारा सिलेबस मैथ्स का जो 20 मार्क्स 40 मार्क्स कवर करता है। लॉजिकल रीजनिंग लड्डू है लड्डू, पर हाँ यहां पर ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज में बच्चा कंफ्यूज होता है। मतलब मैं बताऊं तो 4 चैप्टर्स हैं 9 to 12 जिसको बोला जाता है, ये 20 मार्क्स हैं, पर यहां पर मैं मान के चलता हूं कि बच्चा 15 मार्क्स तो बहुत इजीली गेन करता है, पर वो कहीं ना कहीं 5 मार्क्स में गड़बड़ करता है, किसी भी टॉपिक में टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, राइट। फिर आते हैं थर्ड पे भाई स्टैटिस्टिक्स मतलब अब फाइनली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स भी 40 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स में लड्डू क्या है, पहला मतलब चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 14 है, और चैप्टर नंबर 5 और 6, ये 4 चैप्टर्स बहुत लड्डू हैं भाई। अब बात करते हैं यहां पर कि सर प्लान तो बता दो, प्लान तो बता दो, तो बच्चा अब प्लान चालू करते हैं। तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम मैथ्स हो या नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, तुम ये 2 कैटेगरी में बटे हुए होंगे। अब तुम और 2 कैटेगरी में बढ़ गए कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो। अगर तुम स्कूल में हो तो तुम्हारी तो एग्जाम चल रहे वाली है, राइट, और तुम अगर कॉलेज में हो तो भाई अब तो तुम फ्री हो या कॉलेज के एग्जाम्स भी होंगे। अब यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है, पर मैं एक एक बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूं। तुम अगर मैथ स्टूडेंट हो और स्कूल हो या कॉलेज हो, कोई टेंशन नहीं, मोर देन इनफ टाइम है, मोर देन इनफ टाइम है, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या अपनानी बताता हूं, स्ट्रेटेजी दोनों को एक जैसी अपनानी है। तुम मैथ्स हो या नॉन मैथ्स हो, कॉलेज स्टूडेंट हो स्कूल स्टूडेंट हो, तो मैथ्स वाला है तो फाइनली बता दूं कि मैथ्स वाला है तो फाइनली मैं बोलूं तो कोई टेंशन नहीं है, बस फॉलो कर लो स्टेप्स को और कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मैथ्स हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो थोड़ा सा संभल जाओ, जाग जाओ, अभी भी नहीं जागे तो दिक्कत बढ़ जाएगी, राइट। तो तुम क्या हो, नॉन मैथ्स हो और कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से टाइम निकाल कर पढ़ो। स्कूल स्टूडेंट हो तो भाई अभी तो इसमें बोल सकता हूं मैं कि अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेकर थोड़ा सा रुक जाओ, स्कूल का एग्जाम की तैयारी कर लो, या तुम्हें रोज कभी आधा 1 घंटा मिलता हो तो कुछ सब्जेक्ट्स को उठा लो जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हो, राइट। बाकी तो तुम आखिरी के 3 मंथ में आराम से करना, आखिरी के 3 मंथ भी नहीं, क्या बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तुम्हारा तो मार्च में, मिड मार्च में या मार्च एंड तक में तुम फ्री होगे, अप्रैल तुम्हें मिलेगा, तुम रिविजन ही कर पाओगे, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ कि आप क्या हो, शुरू करते हैं आप क्या हो उसके हिसाब से। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैं आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड में पास होने के लिए बताने वाला हूं वो है क्वाड्रा स्ट्रेटजी। अगर तुमने क्वाड्रा स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी हो तो ये फॉलो कर लेना। ये क्वाड्रा स्ट्रेटजी क्या होती है अब आपको समझ में आ जाएगी भाई। देखो क्यूए सीए फाउंडेशन के अंदर क्वाड्रा स्ट्रेटजी क्या होती है, मैं इतना ही कहता हूं बच्चों को कि मैथ्स में तुम 1 से 4 तक के चैप्टर्स को निपटा लो, ये पहला क्वाड्रा, फर्स्ट 4, सेकेंड 4 लॉजिकल रीजनिंग में 9 to 12 ये 4 चैप्टर्स आप कर लो, ठीक है। और फिर आखिरी वाला 4 क्या है सर, तो भाई तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में तुम क्या करने वाले हो, स्टैटिस्टिक्स में 13 14 कर लो और 17 18 कर लो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम आराम से 60+, ये देखो ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये जो है पूरा 75+ मार्क्स का है, पर खराब हालत में भी तुम 60+ ला सकते हो, क्योंकि मैंने टोटल 18 चैप्टर्स में से 12 चैप्टर्स तुमको बोला है कि तुम कर लो, राइट। अगर तुम अभी भी ये चैप्टर्स जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं तुमने इनमें से एक भी छोड़ा है तो तुम जाग जाओ, पहले उसी को कवर करो, राइट। पर टाइमलाइन तो बता दो सर, तो भाई पहले तो क्वाड्रा स्ट्रेटजी क्लियर है, डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं बेटा टाइमलाइन क्या है। अब तुम्हारे पास बचा है फेब, ठीक है, फेब के बाद आएगा मार्च एंड देन अप्रैल, ठीक है। मई में तो तुम्हारा एग्जाम है भाई, मई में तो तुम्हारा एग्जाम है, तो क्या करूं सर, देखो फेब में, मार्च और अप्रैल तुम्हें यहां तक 15 अप्रैल तक पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब कंप्लीट करने में सर क्या कंप्लीट करूं, तो बेटा मैंने बता दिया तुमको खुद को सोचना होगा कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है, तुम्हारा स्ट्रेटजी तुम ही बना पाओगे, हम तुम्हें गाइड कर पाएंगे कि तुम ये करो। तुम बड़ा पहले मत सोचो, बहुत बड़ा मत सोचो, पहले सोचो 60 मार्क्स का कवर करना, फिर आओ 80 पे और फिर आओ 100 पे, समझे ना बात को, राइट। तो समझो बेटा, सबसे पहले तुमको कवर क्या करना चाहिए भाई, मैं तो तुमको कहता हूं 15 मार्च तक अगर तुम क्वाड्रा निपटा लेते हो, क्वाड्रा
टारगेट लेके चलो ना बच्चा पार्टी, निपटेगा। ठीक है, हमारा कोर्स बाय कर लो, मैं तुमको बोल रहा हूं भाई। ठीक है भाई, मेरा मत बाय करो, कहीं और दुनिया में किसी के भी कोर्स बाय कर लो, और किसी एक मेंटर को रखो, अपने पड़ोस में हो, अपने कॉलोनी में हो, अपने सिटी में हो, या कहीं भी हो, एक मेंटर रख लो। मेंटर रख लो मतलब भाई तुम कोर्स लेकर पढ़ सकते हो अगर समय कम हो तो, राइट। क्वाड्रा स्ट्रेटजी फॉलो करके सबसे पहले 15 मार्च तक वो कंप्लीट करो। क्वाड्रा मतलब तुमने कितने कर लिए भाई, 12। अब बच्चे कितने, 6 चैप्टर्स लग रहा है, तो तुम पहले क्वाड्रा से फ्री हो गए, मतलब तुम 70 तक मार्क्स कवर कर लिए तुमने आराम से भाई, 70 प्लस कर लिए, 75 तक जाता है उसके मार्क्स। अब तुम्हें करना है आखिरी के 25 से 30 मार्क्स की तैयारी। तुम्हें लगता हो तो करो, वरना मत करो। अब तुम बोलोगे सर क्वाड्रा होगा कैसे भाई, लॉजिकल रीजनिंग में तुमको बता दूं, ओनली 5 to 10 डेज का खेल होता है। 10 डेज में एक्स्ट्रा लेता हूं ताकि रिवीजन भी हो जाए। लॉजिकल रीजनिंग कितने दिन का होता है, 5 से 10 दिन का। अब फिर भी तुम्हारे पास 30 दिन बचते हैं, राइट। 30-35 ये 40 डेज का प्लान दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये तो हमारा 40 डेज हो गया। मैं तुम्हें 40 डेज में ही क्वाड्रा करने का बोल रहा हूं, तुम 40 डेज में क्वाड्रा करो। एलआर में तुमको बता दूं, मैक्सिमम मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 डेज में बच्चा कर लेता है। हम करवाते हैं, हम तो एक एक दिन में भी 2-2 चैप्टर्स करवा देते हैं, 3 चैप्टर्स करवा देते हैं, 4 तो चैप्टर्स हैं भाई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्यूए कितने दिन में होगा, तो देखो क्यूए में 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर जो है वो तुम आराम से 5 से 7 दिन में करो, आराम से 5 to 7 डेज में करो। चैप्टर नंबर 1 तुम आराम से 5 डेज में करो, चैप्टर नंबर 2 तुम आराम से 4 डेज में करो, चैप्टर नंबर 3 तो 2 दिन में ही कर लोगे। मैं तुमको बताऊं तो अगर टोटल में तुमको बताऊं तो यहां पर 5 10 15 16 17 18 दिन में तुम आराम से इसको कर सकते हो, बहुत आराम से। 18 और 10 28 होते हैं, और अब बचता है तुम्हारे पास 40 डेज की। अगर मैं बात करूं तो 12 दिन स्टेट्स, अगर तुम 4 चैप्टर्स को फोकस कर रहे हो तो आराम से 12 से 15 दिन में हो सकता है, राइट। स्टैट्स के 4 चैप्टर्स 12 to 15 डेज में हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि सर कितने समय दूंगा डेली, तो मैं तुमको बहुत ज्यादा समय का नहीं बोल रहा, डेली 2 घंटे तुम दोगे तुम्हारा काम हो सकता है। तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं देना है मैथ्स में, क्योंकि भाई अकाउंट भी है, लॉ भी है, इको भी है, अदर सब्जेक्ट्स भी है, तुम्हें बहुत ज्यादा समय नहीं देना। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर तुम क्वाड्रा कंप्लीट कर रहे हो तो कोशिश करो 15 मार्च तक तुम कंप्लीट कर लो। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा चलेगा, कोशिश करो। फिर क्या करें सर, अब 15 मार्च तक तो हमने कर लिया, या उसके बाद तक भी कर लिया। आप यहां पर आपके टेस्ट दो, हर हफ्ते दे दो, वीकली टेस्ट कर लो, खुद के टेस्ट लो, वीकली टेस्ट ले लो। ठीक है, वीकली टेस्ट कर लो। टेस्ट मैंने भी बनाए हुए हैं, मैं आपका हमारे यहाँ पर जो लिंक होता है हमारे कोर्स का, उसमें ले सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, टेस्ट दे दो उसका, राइट। तो वो भी आप कर सकते हो, हमारे टेस्ट नीचे दिए हुए लिंक में आपको मिल सकते हैं, आप वो टेस्ट दो और एंजॉय करो, वीकली टेस्ट लो। फिर जैसे ही आप कहां पर आ गए बेटा, आप आ गए सर 15 अप्रैल तक मैं आ चुका हूं, अब क्या करूं बेटा। तुम 15 अप्रैल तक आ चुके हो, कोई बात नहीं, तुम 15 एक मिनट रुको भाई, ये तो कहां चला गया मेरी स्ट्रेटजी। ठीक है, 15 अप्रैल तक आ चुके हो, मैं एक और यहां पर लेता हूं। अगर तुम यहां पर मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, और फेब, तुम्हारा अब 15 मार्च से 15 अप्रैल तक तुम रिमेनिंग टॉपिक पे भी काम करो। रिमेनिंग टॉपिक मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चा पार्टी, अगर तुम सही चल रहे हो तो उतना ही पढ़ के मत जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क भी हो जाता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी किस्मत के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। पूरा पढ़ने वाला बच्चा भी फेल हो सकता है, तो थोड़ा बढ़ने वाला तो हो ही सकता है। तो यहां पर मैं नहीं बोल रहा कि अब स्ट्रेटेजी फेल है, स्ट्रेटेजी 100% पास है भाई। बच्चों तुमने उस चैप्टर में कितना डीप में पढ़ा है वो भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए बचे हुए टॉपिक को भी आप, वो टॉपिक तो बहुत डीप में पढ़ो, ठीक है, बचे हुए टॉपिक को आप क्या करो, ऊपरी तौर पर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करके रखो, उसको मजाक में मत लो। जितने टॉपिक के सारे मत नहीं कर सकते तो लॉग को स्किप करना चाहो तो लॉग स्किप कर दो, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को स्किप करना चाहो तो स्किप कर दो। हद से हद कितना लॉस होगा, 5 to 6 मार्क्स के ऊपर हो ही नहीं सकता लॉस। ठीक है, मतलब आप 95 मार्क्स तक का तो लगभग करके जा रहे हो, और फिर बच्चों चैप्टर में भी सारे कर रहे हैं क्या भाई। कुछ बच्चों को लगता है सर प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा, ऊपरी तौर पर बेसिक करके जाओ, बेसिक। ठीक है, कि वॉवेल्स कम्स टुगेदर, नॉट कम्स टुगेदर, वॉवेल्स 8 ऑड पोजीशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करके जाओ। बॉल निकालने वाले क्वेश्चंस, कार्ड वाले क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में, अरे ये बच्चा भी कर सकता है, मतलब ये 2 दिन का भी नहीं होता है टॉपिक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में 2 दिन के भी नहीं होते, अगर सिर्फ बेसिक पढ़ के जा रहे हो।
मैं फिर बोल रहा हूं बेसिक, अगर तुम्हारा मैथ्स नहीं है तो ओनली बेसिक करके जाओ, सेट थ्योरी पूरा समझो, कॉन्सेप्ट आराम से 2 से 3 दिन लगेंगे, आराम से समझो, राइट। मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां तक अगर तुमने कर लिया तो 15 अप्रैल के बाद तुम मॉक दो, अपने मॉक 1 दो, मॉक 2 दो, मॉक 3 दो, मॉक 4 दो, मॉक 5 दो। अगर तुमने 5 मॉक कर लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर तुमने खुद के 5 मॉक ले लिए फुल लेंथ और हर मॉक में 50+ आ रहे हैं, तो तुम एग्जाम में 70+ ला रहे हो। बात समझना, हर मॉक में 50+ आ रहे तो 70+ क्यों? अरे भाई एग्जाम वाला दिन अलग ही होता है। तुम्हारे जो बल्लेबाजी जो होती है ना, अगर तुमने अच्छी कर रखी है ना, तो एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंस अलग ही आता है, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, राइट। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी भाई, मैं कोई आसमान से उतरी हुई बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहा कि तुमको कहीं और से कोई चीज करने का बोल रहा हूं। मैं इतना ही बोल रहा हूं कि तुम्हें करना है। अब करूंगा कैसे भाई? कॉन्सेप्ट पढ़ो, वीडियोस देख लो, सारी चीजें कंप्लीट करो, सब कुछ है अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है, राइट। वीडियोस देख लो, प्रैक्टिस करो, बुक, एमटीपी, और अब वापस देखते हैं, ठीक है। बुक सबसे पहले कंप्लीट करनी है, फिर क्या करना है? पीवाईक्यूज और एमटीपी। तो सर क्या सब ये रिपीट होते हैं? ना बच्चा, रिपीट नहीं होते, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होता, पर रिपीट होता है। प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो यही तो है, तुम्हें नॉलेज मिलेगा कि ये चीजें आता वही है, पर थोड़ा बहुत चेंज होके आ सकता है। तो क्या ये करने से फायदा है? अरे बहुत फायदा है भाई, तुमको तुम्हारी प्रैक्टिस करने को यहां पर मिल रहा है। तो ये है फाइनल पूरी स्ट्रेटजी जो कि तुम्हें फॉलो करनी है, और ये अगर तुमने फॉलो कर ली तो 90 डेज में तुम एग्जाम को इजीली क्रैक करने वाले हो भाई, इजीली क्रैक करने वाले हो। तो समझ गए? तो फाइनली मैं तुमको बताने वाला हूं कि ये स्ट्रेटजी जो है बहुत काम में आने वाली है। वापस से रिपीट कर देता हूं, पॉइंट नंबर 1 कि तुम्हें यहां पर पहले तो चैप्टर सिलेक्ट करने क्वाड्रा स्ट्रेटजी, राइट, 4-4-4 क्वाड्रा स्ट्रेटजी। पॉइंट नंबर 2 कि 15 मार्च तक पूरा फ्री हो जाना है क्वाड्रा से। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रिमेनिंग टॉपिक को देखना है, राइट। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रिमेनिंग के कैसे, तो नॉन मैथ्स हूं तो बेसिक, और मैथ्स वाला हूं तो फिर कुछ नहीं छोड़ने का भाई, ठीक है। मैथ्स वाला हो तो कुछ नहीं छोड़ने का, फिर तो हो ही जाने का है। डिफरेंशिएशन मैथ्स वाला इजीली कर लेता है, ठीक है, अगर क्योंकि उसने तो 11th 12th पढ़ रखा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि जो आप आसानी से कर सकते हो। और मैं हितेश परमार आपको एक बात का वादा करता हूं कि अगर तुमने ये प्लान फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली तुम ये एग्जाम को क्रैक करने वाले हो। और अनअकैडमी की टीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो हितेश पी का कोड लगाकर आप कोर्स बाय कर लीजिएगा, बहुत इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। इधर उधर मत सोचो, कंफ्यूज मत हो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एक डायरेक्शन में सोचो और अपने रिजल्ट को बनाओ। लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं अगले वीडियो में।